Hello everyone, welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn today the next structure here. छुटकारा पाना, get rid of। या छुटकारे पाने के लिए get rid of का यूज किया जाता है। क्या आपको इससे पहले पता था कि get rid of तीनों वर्ड को मिलाकर छुटकारा पाने का सेंस निकलता है। लेकिन हाँ, इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा ऑफ के बाद समथिंग या समबडी। अब समथिंग या समबडी को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ समथिंग भी आ सकता है, समबडी। समथिंग मतलब किसी चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से पाना चाहते हैं। समथिंग मतलब कोई चीज और समबडी मतलब कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो गेट रीड ऑफ बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूजफुल है। इवन यहाँ पर यह होता है कि इसको एग्जाम में भी पूछा जाता है ज्यादातर। तो गेट रीड ऑफ को आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी दे दिया जाता है कभी कभी इसका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, कभी इसका हिंदी में अर्थ भी पूछ लिया जाता है। 9, 10, 11, 12 जिसमें भी मैंने कई बार देखा है कि इसका यूज बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से या किसी भी व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहता है, किसी आदत से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसके लिए वो गेट रीड ऑफ का यूज कर सकता है। और ऑफ के बाद उस व्यक्ति या उस चीज का नाम आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। अब इसका सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है कि वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। जी हाँ, वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। तो चाहती है तो जाहिर सी बात है कि लड़की है कोई, यानी कि लेडी है, यानी कि फीमेल है। तो उसके लिए वो अकेले क्या लिखेंगे, शी। और चाहती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रेजेंट में वो चाहती है यानी अभी चाहती है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है गाइस, वर्ब में एस या एस ऐड किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब वह लड़की छुटकारा पाना चाहती है। शी वॉन्ट्स, चाहने के लिए क्या कहते हैं, वॉन्ट्स। शी वॉन्ट्स टू। अब वॉन्ट्स के बाद टू का यूज करेंगे क्योंकि वॉन्ट एक वर्ब है और गेट भी एक वर्ब है। तो दोनों वर्ब जब आएंगी तो इसको हम लोग टू वाला फॉर्म में लिखेंगे। तो शी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ। यहां पे मैंने टू क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा मैं यही बताता हूं कि जब दो वर्ब एक साथ आए तो बीच में टू का इस्तेमाल करेंगे। अब ये इन्फिनिटिव है, क्या है, ये चीजें आपको शायद अभी समझ में ना आए कि इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है। तो टू के साथ जो वर्ब लगी रहती है उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। और दूसरी बात, आसान भाषा में अगर आप लर्नर है, बिगिनर है, नहीं जानते इसको, तो मैं आपको बता दूं कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, दोनों आपस में लड़ जाएंगे। तो ये मान के चलिए समझने के अंतर से कि wants और get दोनों वर्ब हैं। अगर दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो आपस में लड़ जाएंगे, तो इनके लिए बीच में एक पार्टीशन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पार्टीशन कौन बना है, टू बना है। ये बच्चों को समझाने के लिए मेरा ये ट्रिक है अपना। ठीक है, तो जब भी दो वर्ब आए तो बीच में टू का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, आसान भाषा में आपको मैंने समझा दिया। तो क्या होगा, शी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ, वो छुटकारा पाना चाहती है। अब ऑफ के बाद किससे छुटकारा पाना चाहती है, मुझसे। गेट रीड ऑफ मी। मी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, जाहिर सी बात है। मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैं बना हूं ऑब्जेक्ट, यानी कि वो चाहती है और मुझसे चाहती है। तो आई का सब ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, मी बनता है। तो क्या हो गया गाइस, शी वांट्स टू गेट रीड ऑफ मी। मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूं तो क्या बनाएंगे, आई वांट टू गेट रीड ऑफ यू। आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, यू वांट टू गेट रीड ऑफ मी। समझ आ गया गाइस। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आइए, एक मैंने प्रेजेंट में बनाया, दूसरा मैं पास्ट में बनाना चाहता हूं। इसमें क्या हुआ यहाँ पर, ये देखने को मिल रहा है कि गेट रीड ऑफ एक वर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, तो इसको आप किसी भी टेंस में अपने सेंटेंस के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी ये सेंस देना चाहे तो। ठीक है, मेरा दोस्त शराब से छुटकारा पाना चाहता था। छुटकारा पाना चाहता था मतलब पास्ट की बात कर रहा हूं। पास्ट में उसकी इच्छा थी कि वो शराब से क्या करे, छुटकारा पाले। तो मेरा दोस्त, तो क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड। अब चाहता था तो वांट भी होता है चाहना, और वांट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वांटेड, क्योंकि पास्ट में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। माई फ्रेंड वांटेड टू। अब फिर से वर्ब ही है, चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकेंड फॉर्म में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दो वर्ब आ गई तो यहाँ पे हम वांटेड के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे। माई फ्रेंड वांटेड टू गेट रीड ऑफ,
चाहता था छुटकारा पाना। किससे पाना चाहता था? यहां तो किसी व्यक्ति से यानी समबड़ी से पाना चाहता था, और यहां पर किससे पाना चाहता है? समथिंग। समथिंग मतलब कोई चीज, तो चीज क्या है? शराब है यहाँ पे, ठीक है। शराब तो आप सबको पता ही होगा। तो शराब के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, वाइन का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको एक नया वर्ड बताऊंगा जो लिकर का इस्तेमाल होता है अमेरिकन भाषा में, वहां पे लिकर यूज किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो मैं लिकर लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको ये सब तो पता ही है, लिकर शायद आपको नहीं पता हो, तो याद रखिएगा लिकर मिस होता है शराब, ठीक है। लिकर भी लिख सकते हैं, वाइन भी लिख सकते हैं, अल्कोहल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब होता है शराब। तो यहाँ पे क्या बना सेंटेंस? माई फ्रेंड वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ लिकर। मेरा दोस्त शराब से छुटकारा पाना चाहता था। बहुत ही इजी है पर बहुत इंप्रेसिव है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी हो सकता है। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहूंगा, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल हो गया। तो ये गाइस रहा आपका गेट रीड ऑफ, बहुत प्यारा है, बहुत जगह यूजफुल है ये। आप इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा। किसी से भी आप तंग आ चुके हैं तो आप बोलते हैं कि यार मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू नाउ, अब मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं। तो इस तरह से गेट रीड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस आपको स्ट्रक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और उससे ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, और इस पे बहुत सारे सेंटेंस बनाइए अपने नोटबुक में, इसे नोट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।